आज फिर दर्दो गम के धागे में हम पिरोकर तेरे ख्याल के फूल, तरके उल्फत के दश्त से चुनकर आशनाई के माहो साल के फूल, तेरी दहलीज पर सजा आए फिर तेरी याद पर चढ़ा आए, बांध कर आरजू के पल्ले में हिज्र की राख और विसाल के फूल। वोल्केन ग्लेशियर तहसील गुजाल अपर हुंजा का एक ऐसा ग्लेशियर है जिसके हैबतनाक पानी कराकोरम हाईवे के नीचे से गुजरते हैं। ग्लेशियर का कुछ हिस्सा कराकोरम हाईवे से नजर भी आता है। सफर शर्त की इस किस्त में चलिए वोल्केन ग्लेशियर के बिल्कुल पास, इतने पास कि जहां सर्द हवाओं से मुंह से निकले लफ्ज जम जाए। मुनीर नियाजी की जो नज़में हैं उनमें जंगल में धनक का एक तस्वुर मिलता है। अगर ये इस तस्वुर को आप हकीकत में बदलते देखना चाहते हैं तो फिर आपको गिलगित बल्तिस्तान के इन जंगलात में आना पड़ेगा, जहाँ किस्म किस्म के दरख्त हैं, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो भी यहाँ पे रेस्टोरेंट होता है, कैफ़े होता है, कोई भी सिटिंग की जगह होती है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एक इतनी अच्छी सेंस डेवलप हो गई है कि वो नेचर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते, ख़राब नहीं करते। मतलब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो कहीं पत्थरों पर रंगो रोगन नहीं हुआ होगा, डब्बे पड़े हुए हैं मुख्तलिफ खाली, ताकि आपका कोई कचरा कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप उन डब्बों में डालें। बाकी वाटर स्ट्रीम्स हैं तो वो बिल्कुल अपने नेचर में जिस तरह बहती हैं उसी तरह उनको कोई मोड़ के या उनको कोई आर्टिफिशियल रंग या मसनूई उनको कोई इस तरह का देन मसनूइयत यहाँ पे आपको नज़र नहीं आती। मुख्तलिफ़ किस्म, क्योंकि यहाँ पे श्रब्स हैं, दरख्त हैं, बहुत ही अनवा व अक़साम किस्म की यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं, दरख्तों के हवाले से कह रहा हूँ, इस हद तक इस यहाँ पे एक वेरिएशन है कि जो इस फील्ड से मुतल्लिका लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कमाल जगह हो सकती है। आपके लिए एक बहुत अच्छी टिप ये है कि आप जब भी आएँ तो आप अपनी जो मोबाइल है उसके अंदर ऐप होती है, इंडिगो या डिफरेंट ऐप्स होती हैं जो आपको ये बताती हैं कि ये दरख्त कौन सा है। आपका काम सिर्फ ये होता है कि जो भी दरख्त, जिस भी फूल, जिस भी बूटी की हवाले से आपको तजस्सुस हो, उसकी एक अच्छी सी तस्वीर ले लें और उस ऐप को मतलब उस पर अपलोड कर दें। उस तरीक़ेकार आपको समझ आ जाएगा, तो उस पे वो आपको दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो ये एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम हो सकता है जो कि आप गिलगित बल्तिस्तान में कर सकते हैं। हम इस वक्त हैं वोल्केन में। तू नहीं थे तेरियां यादां सही। अच्छा है, सुनने में अच्छा लगा, पढ़ने में अच्छा लगा। यार साजिद साहब, आप यहाँ लिख के चले गए तू नहीं था तेरियां यादां सही। यार ये लिखने की ज़रूरत थोड़ी थी। इससे पता है क्या हुआ, ये पीछे ग्लेशियर है, उसकी सारी खूबसूरती ख़राब हो, लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तू नहीं थे तेरियां यादां सही तो आंखों में नज़र आना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए, चेहरे पर नज़र आना चाहिए, सारी दुनिया पढ़ लेगी। ये लिखा, ये गंदगी हो गई, ये मोहब्बत का इजहार नहीं है यार। मोहब्बत का इजहार अगर वॉल चॉकिंग से होता तो ये तो वही बात हो गई कि महबूब आपके कदमों में। गिलगित बल्तिस्तान में जब आप सफ़र करते हैं तो सड़क पर से आप ग्लेशियर्स और बहुत बड़े ग्लेशियर्स, तवील ग्लेशियर्स के पानियों को क्रॉस करते हुए देखते हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि ये ग्लेशियर्स के पानी कहाँ से, यानी किस ग्लेशियर से कहाँ से निकल रहे हैं। हम फॉलो कर रहे हैं वोल्केन ग्लेशियर को। ये वोल्केन ग्लेशियर का पानी है जो इस ब्रिज के नीचे से दरिया का हिस्सा बनता है।
लेकिन हम इन पानियों के साथ साथ सफ़र करेंगे वोल्केन ग्लेशियर जो कि ब्लैक ग्लेशियर कहलाता है, काला ग्लेशियर कहलाता है। उसका वो जो मुंह है जहाँ से ये सारा पानी निकल रहा है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो आपको दिखाने के लिए हम जा रहे हैं वोल्केन ग्लेशियर। ग्लेशियर्स को पास से देखने के लिए, उनके करीब जाने के लिए आपको ट्रैक्स करना पड़ते हैं। बहुत लंबा लंबा सफ़र इख्तियार करना पड़ता है। ग्लेशियर्स के ऊपर बहुत तवील ट्रैकिंग है। नॉर्थ पोल के बाद पाकिस्तान में दुनिया के तवील तरीन ग्लेशियर्स हैं, लेकिन वोल्केन ग्लेशियर इस लिहाज से बहुत ही कमाल चीज़ है कि इसके लिए आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा ट्रैक नहीं करना। वोल्केन में आप आते हैं, उस सामने सड़क है और वहाँ से आप यहाँ से ऊपर वोल्केन ग्लेशियर की जानिब जाते हैं। अगर आप इस ट्रैकिंग में और इस हवाले से बिल्कुल नए हैं तो फिर मेरी एडवाइस है कि बेशक आप वोल्केन ग्लेशियर ही क्यों ना जा रहे हों, मेरा ख्याल है कि आपको लाजमी गाइड साथ ले लेना चाहिए लोकल। सड़क पर से वोल्केन ग्लेशियर का रास्ता बज़ाहिर आसान नज़र आता है, लेकिन दरमियान में कुछ रुकावटें काफ़ी मुश्किल हैं। बेहतर है कि मकामी अफराद से पूछकर मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाए जो आसान भी है और मुख्तसर भी। ये क्या कर रहे हो? ये पानी पी रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ये क्या करने की क्या कोशिश है? वकार मलिक, जब तक तुम्हारी दुनिया का एक एक सुर तोड़ नहीं दूंगा ना, यहाँ से जाऊंगा नहीं। नहीं पीना गिलासों में पानी भाई, नहीं रहना इसी का। मेरा सफ़र जो है वो वोल्केन ग्लेशियर की जानिब जारी है और इस पानियों की जो शोर है और इसकी जो घन गरज है वो इतनी कमाल है कि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है। और ख़ासकर ये जो ठंडी हवा आती है वहाँ से जो लगती है आपको बहुत ही सख्त किस्म की, ये वो एक्सपीरियंस है जो यहाँ आके आ सकता है। ये जो चिल फैक्टर है हवा में, जो ग्लेशियर से हवा टकरा के आ रही है, इस पानियों से हवा टकरा के आ रही है, और ये जो सारा फिनोमेना है ये स्क्रीन पे दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि आप महसूस करते हैं वो यहाँ पे आपके आके महसूस कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए और हम अपना सफ़र वोल्केन ग्लेशियर की जानिब जारी रखते हैं। इस वक्त हम काफ़ी बुलंदी पर आ चुके हैं और हमारे पस मंज़र में वोल्केन ग्लेशियर है, ब्लैक ग्लेशियर। यहाँ हमारी बिल्कुल इस साइड से एक वाटर चैनल जा रहा है जिसको मकामी ज़बान में कुल कहते हैं। और जितना भी गिलगित बल्तिस्तान की जो ये रगड ब्यूटी है, इसके अंदर जो ग्रीन ब्यूटी है, वो तमाम ग्रीनरी, वो तमाम सब्ज़ा इन्हीं वाटर चैनल्स की वजह से है। लेकिन अनइमेजिनेबल ये जो एफ़र्ट है, इंसानी काविश है, ये किस जगह से कुल लेके आते हैं। अभी ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था जब हम ऊपर आए तो एकदम हमें ये कुल नज़र आई। अब ये कुल जो है ये आगे किसी वोल्केन के किसी गांव में जा रही है, और बल्कि ज़ीशान हमारे पीछे वो एक गैंटी या वो कुदाल पड़ा हुआ है, तो मतलब वो लोग आते हैं और यहीं छोड़ जाते हैं। यहाँ से किसने चोरी करनी है मेरे दोस्त? बहुत मुश्किल है। रिसर्च अच्छी है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं पहली दफ़ा यहाँ वोल्केन आया हूँ, और ये आप बता रहे हो कि ये पानी इधर से निकलता है और फिर ये वोल्केन के गांव में जाता हुआ सारा सब्ज़ा कर देता है। जी अगर मलिक ऐसी ख्याल आया, कभी हमने ये सोचा कि किसी की याद से बहने वाला एक आंसू जो आँख में आता है वो कहाँ से ट्रैवल करता है, वो कहाँ से चलता है और कैसे हमें सरसब्ज़ शादाब कर देता है। याद रखना, आंसू सरसब्ज़ शादाब करते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे। हम कहते हैं कि हम बंजर हो जाते हैं। नहीं 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 मेरे भाई, किसी की याद में रोना ही तो आपको आबाद करता है। वो आंसू कहाँ से ट्रैवल करता है वकार?
मैं एक थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ हैं, इनके अंदर सारी खूबसूरतियाँ इन्होंने अपने अंदर समेट ली हैं। वाहिद जो इनके अंदर कमी और कजी है वो ये है ज़ीशान, ये आपकी कॉमेडी, ये आपकी ये जो संजीदा डायलॉग्स हैं, ये शायद ये नहीं समझते, और अगर ये समझते होते तो अब तक ये सरे बसवजूद होते। आपको नहीं लग रहा कि ये सरे बसवजूद हैं? नहीं लग रहा? ये आगे गुलकिन ग्लेशियर है, चलें चलें। नाजरीन, इस वक्त हम गुलकिन ग्लेशियर के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, ब्लैक वन, द ब्लैक ग्लेशियर। और ग्लेशियर जो है उसके पास जाना एक बहुत बड़ी फ़न एक्टिविटी है, लेकिन सेफ्टी के साथ, क्योंकि उसके ऊपर मुसलसल पत्थर गिरते रहते हैं, उनसे बच के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना होता। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे आप बिल्कुल ग्लेशियर के पास जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल एकदम ड्रॉप होता है, यानी वहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, और अगर हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये बिल्कुल माइनस की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए इससे ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जाना। आपको सर्दी लग रही है ना? हाँ, तो बहुत भाई ज़्यादा। जैकेट पहन क्यों नहीं लेते? हाँ, इसकी एक वजह है, ये जिस इंसान से आप कह रहे हो ना वकार मलिक कि जैकेट पहन लो, यकबस्ता हवाएं हैं, इस इंसान ने किसी की बड़ी सर्द महरी सही है। इतना सर्द रवैया, -42 था वो जो मैंने रवैया था। तो अभी ये क्या बिगड़ लेगा मेरा? कुछ बिगड़ लेगा? गुलकिन ग्लेशियर पे हम गुलकिन ग्लेशियर के मुख्तलिफ शॉट्स देखिए, मुख्तलिफ इसका जो ब्यूटी है वो देखिए। और अगर आप जब रोड से गुजर रहे होते हैं तो आपके वहम व गुमान में भी नहीं होता कि ये जो ब्लैक सी चीज़ नज़र आ रही है ये बेसिकली बर्फ़ है, और ये बर्फ़ का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जिससे ये सारा पानी जो है बह रहा है। ज़ीशान जुनैद, आप कुछ मज़ीद कहना चाहेंगे या नाज़रीन को गुलकिन ग्लेशियर दिखाएं? मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि वो -42 था जब उसने बहुत सर्द रवैये से मेरी तरफ देखा और चली गई। उससे ज़्यादा कोल्ड यार मेरा ख्याल ये है कि ज़ीशान जुनैद इस एल्टीट्यूड तक तो आप वही हैं जो कि नॉर्मल रोड के एल्टीट्यूड पे हैं। ज़ीशान जुनैद तो मुझे ज़ीशान जुनैद को किसी गोंद गोरोला या किसी केटू या किसी बहुत ऊंची जगह पे जाके जहाँ -42 से भी टेम्परेचर ड्रॉप हो और इनका जो वो वाला टेम्परेचर है या वो वाला मामला है, उन जज्बात जो है वो कम से कम सर्द पड़ जाएँ। मुझे यकीन है। एक बात कहनी है, जिस जगह नाजरीन मैं आपको भी गवाह बना रहा हूँ, वकार मलिक तुम मेरे साथ हो भाई, जिस जगह मैं ज़ीशान जुनैद ना रहा हूँ मुझे उसी जगह दफना देना। मैं जब तक ज़ीशान जुनैद हूँ मैं खुश हूँ, जिस दिन ये ना रहूँ दफना देना भाई यहीं कहीं पहाड़ों वाला। रसूल हमज़ा तौफ़ की एक नज़म याद आ रही है, वो जो इस तरह चलती है ना कि ऐ औरत, अगर 1000 मर्द तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि रसूल हमज़ा तौफ़ उनमें से ना हो, और अगर 100 हैं तो रसूल हमज़ा तौफ़ में उनमें से एक होगा, और अगर 10 हैं तो ये कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। और आखिर पे जाके अगर एक मर्द है तो वो दुनिया में रसूल हमज़ा तौफ़ के अलावा कौन हो सकता है? और जिस दिन पूरी दुनिया में कोई एक मर्द भी तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला नहीं है तो ये जान लेना कि रसूल हमज़ा तौफ़ दूर कहीं पहाड़ों में मर गया है। बहुत ही शानदार। और मैं सिर्फ बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा, रसूल हमज़ा बहुत बड़ा नाम, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दुनिया तुम्हें चाहेगी, तुम तो हो ही मोहब्बत के काबिल, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं चाहेगा ये। अरे ये तो ब्रिज है भाई, लेकिन पता है
ब्रिज को देखो तो सही। देखिए कहाँ कहाँ ब्रिज है, कोई आइडिया होता है? क्या आइडिया होता है? कुछ भी आइडिया नहीं ये हमने सोचा था कि ये इस साइड पे ब्रिज होगा। है। ओह, ये हमारी डिस्कवरी तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स नहीं, मतलब लोकल्स का है, लेकिन मैं ये क्रेडिट लेना चाह रहा हूँ। यहाँ एक अच्छा। जगह ऐसे निकला है जहाँ पे एक ब्रिज था और वो आज से पहले बनाने वाला भी मर चुका था, तो चलने वाले हम ही, हाँ कुछ ऐसा ऐसा ऐसा।